नमस्कार। हिंदी हाईवे में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपने पिछले वीडियो में मैंने प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन की समीक्षा की थी और आज मैं उसी उपन्यास के एक प्रमुख पात्र दारोगा कृष्णचंद्र का चरित्र चित्रण करने जा रहा हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया कमेंट करना ना भूलें। तो आइए दारोगा कृष्णचंद्र का चरित्र चित्रण करें। सेवा सदन एक मध्यवर्गीय भारतीय जीवन का औपन्यासिक दस्तावेज है तथा इसके प्रमुख पात्रों में एक हैं दारोगा कृष्णचंद्र। उनके एक ओर विद्रूप सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है तो दूसरी ओर उनके अपने विश्वास और छोटे छोटे स्वार्थ हैं। इन सबके पारस्परिक तनाव से कृष्णचंद्र के चरित्र का ताना बाना बुना गया है। दारोगा कृष्णचंद्र का चरित्र भी उसी मानसिकता को उद्घाटित करता है जिसके वशीभूत एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति या मध्यम वर्गीय परिवार धन को जमा नहीं रखता है और उसे इस दिखावे में खर्च कर देता है कि लोग उसे भी उच्च वर्ग का समझें। अपनी इस दशा का ज्ञान भी कृष्णचंद्र को तब होता है जब दहेज रूपी दानव उनके सामने मुंह खोलकर खड़ा हो जाता है। इस स्थिति के चक्रव्यूह में फंसकर दारोगा कृष्णचंद्र पहली बार रिश्वत लेते हैं और इस मामले में अनाड़ी होने पर पकड़े जाते हैं। यह उनके चरित्र का दूसरा पहलू है कि जब पुलिस सुपरिटेंडेंट उनसे अपराध के बारे में पूछते हैं तो कृष्णचंद्र उसे स्वीकार कर लेते हैं और बड़े से बड़े दंड देने की सिफारिश भी करते हैं ताकि इस रूप में वे पाप का प्रायश्चित कर सकें। कृष्णचंद्र जब जेल से सजा भुगत कर आते हैं तो उनके चरित्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। जो कृष्णचंद्र पहले सज्जनता के प्रति मूर्ति समझे जाते थे, अब उन्हें देखकर स्त्रियां लज्जा से मुँह छिपा लेती हैं और तो और उनके व्यवहार में आए परिवर्तन से उनकी बेटी शांता भी उनके सामने जाना नहीं चाहती। जिन पुत्रियों को कृष्णचंद्र अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते थे उनमें से एक सुमन कोठे का जीवन बिताने के लिए विवश हो जाती है और शांता की बारात दरवाजे से लौट जाती है। सारी सच्चाई से अवगत होने पर कृष्णचंद्र सच्चाई को सह नहीं पाते और नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेते हैं। कृष्णचंद्र का चरित्र इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि प्रेमचंद इस तथ्य को स्पष्ट रूप में पहचान रहे थे कि पैसा आज सारी व्यवस्था के केंद्र में है। यह पैसा पारंपरिक मूल्यों, संबंधों, धार्मिक विश्वासों और मानवीय सोच से टकराकर व्यक्ति और समाज में अंतर विरोध उत्पन्न करता है। दारोगा कृष्णचंद्र का चरित्र इस सत्य का उद्घाटन करता है कि प्रेमचंद यथार्थ के तटस्थ चितेरे ही नहीं थे, वे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अभिशप्त समाज के पक्षधर भी थे। उनकी पक्षधरता धीरे धीरे अधिक कलात्मक बनती गई और सेवा सदन में यह पहले की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ हो गई है। कृष्णचंद्र के चरित्र के माध्यम से मध्यम वर्ग की बेबसी और यातना की नियति ही अधिक खुलती है। इसका कारण यह है कि यह वर्ग लगातार उच्च वर्ग तथा सुविधाभोगी वर्ग से दूहा गया है। कृष्णचंद्र में मानवीय गुणों के साथ कुछ दुर्गुण भी मौजूद हैं तथा यही कारण है कि अपनी मानसिकता एवं समस्याओं के कारण छोटे छोटे स्वार्थों, छोटे छोटे झूठ और
राग विराग से ग्रस्त होकर आत्महत्या के लिए उन्हें विवश होना पड़ता है। तो ये था दारोगा कृष्णचंद्र का चरित्र। अभी जो मैं चरित्र कर रहा था और जिस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा, दरअसल वह चरित्र पारंपरिक है। लेकिन अगर मेरी राय पूछे तो मेरी व्यक्तिगत राय दारोगा कृष्णचंद्र के बारे में कुछ और है। और यदि यह उपन्यास आज के दौर में प्रेमचंद ने लिखा होता तो शायद दारोगा कृष्णचंद्र का चरित्र कुछ दूसरे ही रूप में हमारे सामने आता। सेवा सदन का दारोगा कृष्णचंद्र अपनी यथार्थजन्य शक्ति और मानवीय दृष्टि के कारण हमें प्रभावित करता है। लेकिन आज के भ्रष्टाचार से भरे माहौल में यह आने वाली पीढ़ियों को कितना प्रभावित कर पाएगा, इसमें मुझे संदेह है। क्योंकि आज भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है और धन ही सामाजिक हैसियत की पहचान है। धन ही समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है। और फिर यह धन काला है या सफ़ेद, यह देखने वाला भी कोई नहीं है। अगर प्रेमचंद आज जिंदा होते तो शायद दारोगा कृष्णचंद्र के चरित्र को देखने का उनका नज़रिया भी कुछ और ही होता। कृष्णचंद्र के चरित्र के साथ ऐसी राय बनाना मैं सेवा सदन या प्रेमचंद के साथ अन्याय नहीं मानता, बल्कि समयगत सच्चाई मानता हूँ। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ और अगले वीडियो में मैं सेवा सदन के ही प्रमुख पात्र सुमन के चरित्र को लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मुझे विदा लेने की इजाज़त दें। धन्यवाद।